ओम शांति। कर्म फल की वास्तविकता क्या होती है? किस कर्म का क्या फल मिलता है? आप देखेंगे कि हर धर्म में कर्म को जरूर महत्व देते हैं। कोई धर्म ऐसे हैं भले उसमें पुनर्जन्म को भले नहीं मानते हों, लेकिन कर्म को जरूर मानते हैं। कर्म के लिए कहते हैं हर धर्म में कर्म के लिए कहा गया है कि अच्छा कर्म करने से हमें दुआएं मिलती हैं, पुण्य मिलता है, हमारा जीवन सुखी बनता है, या तो निर्विघ्न जीवन बनता है, या तो अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है जो पाप बनता है तो जीवन हमारा दुखदायी बनता है। ये हर धर्म में जरूर सिखाते हैं। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल में कुछ और देखते हैं। जो ईमानदारी से सच्चाई से जीते हैं, चलते हैं, उसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। और जो धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनका जीवन देखेंगे तो बहुत पैसा कमा लेते हैं, ऐशो आराम में जीते हैं। ये सब लोग देखकर बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों होता है? जो सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं उसको मेहनत मजदूरी बहुत करनी पड़ती है, और जो धोखा और छल करके जीते हैं, पाप करते हैं, उनका जीवन और ही ऐशो आराम में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ऐसा करता है? क्या भगवान भी ऐसा पक्षपात करता है? लेकिन ये समझना चाहिए कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलना अनिवार्य है। समय का अंतर हो सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल गीता में वर्णन है, बताया गया है। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। एग्जाम्पल देते हैं खेती का, कि जैसा हम खेती में बीज बोते हैं वैसा ही उसको फल मिलता है। सेम जैसे देखिए कि हम खेती में अगर जैसा बीज बोते हैं, अगर हम गेहूं बोते हैं तो उसमें हमें चना का फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गेहूं बोएंगे तो हमें गेहूं ही मिलेगा। अगर हम राई बोएंगे तो राई मिलेगी, चना बोएंगे तो चना मिलेगा। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमको उसका फल मिलता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में कर्म अर्थात जो हम कर्म करते हैं, अगर किसी को हम प्यार देते हैं तो प्यार के रिटर्न में क्या मिलेगा? प्यार के रिटर्न में हमें प्यार ही मिलेगा। अगर हम जानवरों को भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो रिटर्न में हमें प्रेम ही रिटर्न करते हैं। इसी प्रकार अगर हम किसी को गाली देते हैं तो गाली के रिटर्न में गाली मिलेगी। अगर किसी को हम थप्पड़ लगाते हैं तो एक थप्पड़ के रिटर्न में कितने थप्पड़ मिलेंगे? जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म सिद्धांत यानी कि जो खेती के हिसाब से बताया गया है कि जो हम बीज बोते हैं उसका हमें ही फल मिलता है, लेकिन एक का कई गुना होकर के। इसी प्रकार कर्म का भी सिद्धांत होता है। जैसे खेती का सिद्धांत होता है कि आपने एक बीज बोया, एक दाना डाला गेहूं का, एक दाना डाला राई का, एक दाना डाला चने का, तो उसके कितने सारे दाने रिटर्न में होकर के आपको मिलते हैं। तो इसी प्रकार कर्म का सिद्धांत है कि जो हम कर्म करते हैं तो उसका कई गुना कर्म का फल रिटर्न में मिलता है। अगर हम किसी को 2 गाली सुनाते हैं तो रिटर्न में 10-20 गालियां मिल जाती हैं, और अगर किसी को हम एक चांटा लगा देते हैं तो उसके रिटर्न में कितने चांटे हमको मिल सकते हैं। ऐसा होता है, यानी कि जो कुछ हम कर्म करते हैं उसके कर्म के फल स्वरूप ही हमें वो ही मिलता है, लेकिन हमें उसके रिटर्न में कई गुना फल मिलता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत हमें थोड़ा और गहराई से सोचना है कि गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही मिलता है, राई बोते हैं तो राई ही का फल मिलता है, लेकिन हमें थोड़े समय में मिल जाता है, 2-3 मास के अंदर ये फल आ जाता है। लेकिन अगर हम एक आम का बीज बोते हैं तो आम का ही फल निकलेगा, लेकिन समय का कितना अंतर हो सकता है, हमें 5-7 साल तक इंतजार करना होता है। समय का इंतजार हो सकता है। इसी प्रकार कर्म के सिद्धांत में भी ऐसा ही है। कुछ कर्म का फल हमें तुरंत के तुरंत मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल हमें अंतर हो सकता है समय का।
अर्थात कोई 10-20 साल, 10-5 साल में या दूसरे जन्म में भी हमें वो फल मिल सकता है। एक एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि अगर कोई स्कूल में 50-60 स्टूडेंट हैं, कोई फर्स्ट नंबर के होते हैं, कोई लास्ट नंबर के भी होते हैं। अगर हमें फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट प्रेजेंट में पहला नंबर है उसका, लेकिन वो वर्तमान में अगर संग दोष में चला जाए, अगर कोई गेम खेलते हैं, कोई गलत संग में लग जाते हैं, व्यर्थ समय गंवा देते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं है, और लास्ट नंबर का जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में सबसे टॉप है, लेकिन वो वर्तमान की स्थिति को देखकर हम उनों के नंबर को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, पहला नंबर लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला पहला में आ जाएगा। लेकिन परीक्षा के बाद, जब पेपर होगा उसके बाद, परीक्षा के बाद किसने क्या पढ़ाई की उसके बाद रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद उसको मार्क्स मिल जाते हैं और पता लग जाता है कि किसने कैसे पढ़ाई की है। फर्स्ट नंबर का फेल भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भले कोई छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मौज मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उसका जन्म परिवर्तन होते ही उसका अंतर हो जाएगा। जिस कारण आप देखेंगे कोई भिखारी के घर में जन्म लेता है, कोई साहूकार के घर में जन्म लेता है, कोई भिखारी के जन्म के लेता है, भिखारी के घर में जन्म लेते ही भिखारी हो जाता है, कोई साहूकार के घर में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही साहूकार हो जाता है, साहूकार वो बन जाता है। लेकिन इस कर्म को अगर नहीं जानते हैं, इस कर्म फिलोसॉफी को अगर हम बुद्धि में नहीं रखते हैं, तो हर बात में भगवान को दोषी ठहराएंगे। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, किसी को साहूकार के घर में जन्म, किसी को गरीब के घर में जन्म, तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। कई लोग ऐसा वर्णन भी करते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलता है। कर्म क्या करना है, कर्म हम कहाँ करते हैं, कर्म हम कोई गर्भ के अंदर नहीं करते हैं कि कोई गर्भ में कर्म करते हो, नहीं, हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया है उस कर्म के फल स्वरूप उनको गर्भ मिलता है, साहूकार के घर में या भिखारी के घर में। अर्थात कर्म के आधार पर गर्भ का निर्णय होता है। जो जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार उसको फल मिलता ही मिलता है। एक उदाहरण और आपको बताते हैं। एक फैमिली में मान लीजिए टोटल 4 मेंबर है, उसके मम्मी पापा, एक बेटा और बेटी। बेटी की शादी हो जाती है, चली जाती है, और बेटा को शादी करवाई जाती है, मतलब नई बहू घर में आती है उसके। लड़का भी शादी इसलिए करता है कि घर में हम शादी करेंगे, माता पिता थोड़े हल्के हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उसकी माताजी जो सास है, तो सास बहू की बात यहाँ चल रही, तो जो सास है उसको जल्दी उठने की आदत रहती है और घर के कामकाज करने की आदत रहती, और बहू जो आती है बहू को देरी से उठने की आदत है। अब होता क्या है, अभी 3-4 महीने तो ऐसे बीत जाते हैं जो उसकी माँ, जो सास है बहू की, वो बहू को कुछ नहीं बोलती है, जल्दी उठती है, अपना काम काज कर लेती है सास, और बहू देरी से उठती है। तो 5-6 महीना बीतने के बाद सास थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करती है ताकि वो जल्दी उठे, कुछ काम काज करे, लेकिन उसको देरी से उठने की आदत है। अभी जो लड़का जो है उसको धंधे में जाने के बाद अपना सास बहू की आपस में टक्कर होने लगती है, दोनों झगड़ा करने लगते हैं, दोनों झगड़ा करती। सास बोलती है कि जल्दी उठे बहू, वो जल्दी उठती नहीं है, तो रोज झगड़ा होता है। और जैसे कि उनका रोज झगड़ा चलना शुरू हो गया। अब लड़का को आने के बाद बहू, पत्नी माना, उसको बोलती है और माँ भी उसको कुछ बोलती है। बहू इसलिए बोलती है कि माँ को कुछ बोले, और माँ इसलिए बोलती है कि बहू को कुछ बोले, तो दोनों उसको माना कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब ये लड़का बेचारा करेगा क्या, और जबकि घर में अकेला लड़का, और माँ बाप को वो देखभाल करने के लिए उसकी बुद्धि में है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी है, तो लड़का कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है। तो सास बहू की दोनों का झगड़ा चलता रहा। तो 1 साल बीतने के बाद बहू एक तांत्रिक के पास जाती है, और तांत्रिक के पास जाकर के कहती है कि
उसके साथ माना खत्म हो जाए, मर जाए, और तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, वो तांत्रिक तो समझदार था। तांत्रिक से बहू क्या बोली कि मुझे कुछ ऐसा दवाई दे दो जिससे कि हमारी सास की मृत्यु हो जाए। तो वो तांत्रिक समझाता है कि देखो, एकदम से ऐसी कोई दवाई देंगे तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि एकदम से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उस तांत्रिक ने छोटी छोटी पुड़ियाँ लगा करके उसको 30 पुड़ियाँ दे दी, और उसमें कुछ पाउडर था, और कहा कि इसको एक पुड़िया जो है इसको मिला देना उसके भोजन में, और धीरे धीरे करके 1 साल में वो खत्म हो जाएगी। अब होता क्या है, वो पुड़िया लेकर के आ जाती है। तांत्रिक ने बोल दिया 30 पुड़िया हैं, 30 दिन खिलाना है, 1 महीने में आपकी सास की मृत्यु हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उस तांत्रिक ने कहा, एक शर्त है कि पुड़िया खिलाते टाइम तुम्हें अपनी सास की बहुत सेवा करनी है, बहुत सेवा करनी है, ताकि किसी को पता ना लगे कि तुमने कुछ ऐसा किया है, और सास को भी किसी प्रकार का कोई एहसास ना हो। बहू ने कहा, ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने तो सेवा करनी है। अब वो रोज एक पुड़िया ले और सास के भोजन में मिला दे, और सास की बहुत सेवा करे। जल्दी उठ जाए, पहले तो उठ करके पूरा काम करे, घर की साफ सफाई करे, और सास के कपड़े धोए, उसको पानी नहलाने के लिए भर दे, सब कुछ। और रात को जब सास सोती है तो उसके पैर दबाने जाती है। इतना प्रेम इसने करने लगी। अब वो स्वार्थवश कर रही, अब जब बहू करती है तो सास भी उसको स्नेह करती है, उसको भी इस काम में हाथ बटाती है, मदद करती है, उससे प्रेम से बोलती है। दोनों बढ़िया बना, 15 दिन में बहुत प्रेम स्नेह से रहने लगी। अब क्या हुआ, बहू ने सोचा मेरी सास तो बहुत अच्छी है, और ये मृत्यु ना हो जाए, इसकी मर ना जाए तो बहुत अच्छी। अब वो भागते भागते जाती उस तांत्रिक के पास, तांत्रिक के पास जाती, तांत्रिक से कहती है मेरी सास तो बहुत अच्छी है, और आप कोई ऐसी दवा दो, मेरी सास मरना नहीं चाहिए, मृत्यु ना हो जाए, वो तो बहुत अच्छी है। तो तांत्रिक कहता है कि आपकी सास नहीं मरेगी, मैंने कोई ऐसी दवा नहीं दी, मैंने तो ग्लूकोज का पाउडर दिया उस पुड़िया में, ताकि आप दोनों के बीच की जो कड़वाहट है, जो घृणा है, वो दूर हो जाए। और उससे वो दूर हो गई, और आप दोनों में स्नेह बढ़ गया। कपड़ा, जब बहू ने प्रेम दिया, सास को स्नेह दिया, तो उसके रिटर्न में उसको क्या मिला, स्नेह और प्रेम ही मिला। इसलिए जो हम दूसरों को देते हैं वो ही हमें मिलता है, और ये हम सभी जानते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वो लौट करके हमारे पास आना है। तो क्यों ना हम दूसरों को सुख दें, शांति दें, प्रेम दें, स्नेह दें, अच्छा ही दें, बुरा ना दें, क्योंकि वो लौट करके हमारे पास ही आना है। तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे। ओम शांति।